सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 27 अप्रैल से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेरे भाई जितने ज़्यादा सवालों की तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सवाल तुम्हारे सामने है। ए का अर्थ भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मेरे भाई जिस दिन भी तुम्हारी एग्जाम होगी इस तरीके के कम से भी कम 2 सवाल तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से भी कम 2 सवाल इस तरीके के तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो मेरे भाई रट लो इन सवालों को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहां पर मेरे भाई 50 है तो 50 को मैं 50 लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो सी आ गया। सर सी का मतलब तो सवाल में बोला था कि प्लस है, तो सी की जगह पे प्लस लगा दो। आगे 30 है तो 30 को 30 में लिख देता हूं। आगे तो बी आ गया, सवाल में बोला है कि बी का अर्थ तो गुणा है, तो बी की जगह पे गुणा लगा देंगे। आगे 4 है तो 4 लिख देंगे। उससे आगे फिर ए आ गया। ए का अर्थ सवाल में बोला है कि भाग होगा, इसकी जगह पर भाग लगाएंगे। और आगे 12 है तो 12 लिख देंगे। आगे डी है तो डी का अर्थ तो माइनस है, माइनस लगा देंगे और लिख देंगे मेरे भाई आपका 27। तो ध्यान से देखो, यहां पर इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूं डायरेक्ट कि ये तो मेरे भाई 50 है। ठीक है, ये तो कितना है? ये तो 50 है। प्लस में देखो 30 गुणा में 4, तो 30 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना आता है? सर 30 को 4 से गुणा करोगे 120 आएगा। और 120 में किसका भाग देंगे? सर भाग के चिन्ह के आगे 12 है तो 12 का भाग देंगे। माइनस का हो जाएगा कितना? 27। तो 12 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। प्लस में इधर को ये 50 लिखा हुआ है, इधर को ये 27 लिखा हुआ है। तो ऐसे कर लो मेरे भाई, इसको देखो 50 में 10 जोड़ोगे तो 60 आएगा, और 60 में से 27 घटाओगे तो फटाफट से बता दो आंसर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 60 में से 27 घटेगा तो 33 आंसर आप लोगों का राइट हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो बड़े प्यार से मैंने आपको ये सवाल करवा दिया है। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और तुम्हारे मन में एक बात हमेशा होनी चाहिए कि अब की बार नौकरी लेनी है भाई। ठीक है, अब की बार एसएससी जीडी पार, ये आपको अपने मन में कर लेना है। ध्यान से देखिए, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। यानी कि सवाल में बोला है कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, और इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में होगा। ये सवाल भी जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल भी कम से भी कम 2 तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान से देखो भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। 17 दूना 34 होता है, 13 तिया 39 होता है। तो ध्यान से देख लो, 12 पंजे 60 होता है। तो अगेन मेरे भाई तुम्हारा डी आंसर करेक्ट हो गया। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्ट्स का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी आपको मिलेगी,
जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा। केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है। क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब से पहले भी हमने बच्चों को ये पीडीएफ दी है और भाई उस पीडीएफ से हजारों की संख्या में बच्चों को फायदा मिला है। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है, पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे भाई पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगेन मेरे भाई तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है और मैंने आपको बोला था कि जब भी ठीक है आपकी एग्जाम होगी इस तरीके के कम से भी कम 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान से देख लो भाई, ई का अर्थ प्लस है, एफ का अर्थ माइनस है, जी का अर्थ गुणा है, एच का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट से जितने भी स्टूडेंट हैं वो मुझे बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो मन में एक ही बात तुम्हारे होनी चाहिए, अब की बार एसएससी जीडी पार, अब की बार एसएससी जीडी पार। तो मेरे भाई 72, तो यहाँ पर 72 लिख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो एच है और एच का अर्थ तो भाग है, तो एच की जगह पे भाग लगा दो और आगे तो 8 है तो 8 लिख दो। आगे मेरे भाई जी है, सर जी का अर्थ तो गुणा है तो गुणा लगा देंगे। आगे 2 है तो 2 लिख देंगे। आगे ई है, ई का अर्थ तो प्लस है, प्लस लगा देंगे और 10 लिख देंगे। आगे एफ है, एफ का अर्थ माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 5 लिख देंगे। अब ध्यान से देख लो, 8 का भाग 72 में देंगे, 8 नाम का 72, 9 गुणा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, प्लस में 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचा देंगे। तो 9 दूना 18, 18 में 5 जोड़ेंगे, आंसर तुम्हारा आएगा 23। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला देख लो मेरे भाई, ये बेहतरीन लेवल का सवाल है। आजकल की जितनी भी एग्जाम हो रही है ना मेरे भाई, आप चाहे 2025 के सारे एग्जाम उठा के देख लो और 2026 में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको भी उठा के देख लो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। यानी ऐसे सवालों का बोलबाला आज के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तुमसे बोला ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या। यानी कि मेरे भाई तुमसे ये पूछा कि ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम, यानी इनके पहले तो कैसी संख्या हो विषम संख्या और बाद में भी कैसी संख्या हो, बाद में भी विषम संख्या हो। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, ऐसी सम संख्या ढूंढनी है जिनके पहले विषम संख्या और बाद में भी विषम संख्या। तो बताओ मेरे भाई ऐसा कॉम्बिनेशन आपको इस लाइन में कहाँ देखने को मिल रहा है? विषम सम विषम, तो विषम हो गया, सम हो गया और विषम हो गया, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं ना कहीं पर तो ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे भाई देखो, विषम के बाद में सम के पहले विषम होना चाहिए, बाद में भी विषम होना चाहिए। तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो इस लाइन में हमें कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे भाई? ऐसा कॉम्बिनेशन तो मेरे भाई हमको इस सवाल में कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रहा। क्या इस सवाल में ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं है क्या मेरे भाई? विषम सम विषम,
विषम सम विषम, विषम सम विषम का कॉम्बिनेशन। देखिए मेरे भाई, विषम हो गया, सम हो गया और विषम हो गया। विषम सम विषम का कॉम्बिनेशन हमें इस सवाल में कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब शून्य तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, शून्य तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि मेरे भाई मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं पर भी देखने को नहीं मिला जहाँ पर शुरू में एक विषम संख्या हो, उसके बाद में एक सम संख्या हो और उसके बाद में फिर से एक विषम संख्या हो। मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कमेंट कर देना। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में स्टार को लिखा है मेरे भाई 3451, रेट को मेरे भाई क्या लिखा है 4375। इस कूट भाषा में ई का कूट बता दो क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो बताएंगे मेरे भाई कि ई का कोड क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये सवाल तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई ध्यान से देखो, तुमको मतलब किससे है? ई से। लेकिन सर यहाँ पर देखो स्टार लिखा हुआ है, यानी कि इस पर क्या लिखा हुआ है सर? एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। सर इसमें हमको कहीं पर भी ई देखने को नहीं मिला, और हमको तो ई से ही काम है और वो ई इसमें तो कहीं पर भी नहीं है। अब जब इसमें ई है ही नहीं तो ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर इसमें तो 3 लिखा हुआ है, हटा दो 3 को। इसमें तो 4 भी है, हटा दो 4 को। इसमें तो 5 भी है, हटा दो 5 को। एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा बी। तुम ध्यान से देख लो, इस वाले रेट में ई आता है तो 7 देख लो इसमें है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NHRX का संबंध एक निश्चित तरीके से RFVV से है। उसी प्रकार VDZT का संबंध ZBDR से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DZHP का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा? तो आप बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन लेवल का सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई। और जब भी इस तरीके का सवाल तुम्हारी एग्जाम में आए तुमको क्या करना है, ये जो अक्षर यहाँ पर लिखे होते हैं इनकी नंबरिंग आपको देनी होती है। ये कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक का सवाल है और कम से भी कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे। ठीक है भाई, कम से कम 5 क्वेश्चन। तो अब इनकी नंबरिंग देना स्टार्ट कर दो। NHRX, N आएगा 14 पर, H आएगा 8 पर, R आएगा 18 पर, X आएगा 24 पर। इसको मेरे भाई लिखा RFVV। तो R आएगा 18 पर, F आएगा 6 पर, V आएगा 22 पर, अगला V आएगा 22 पर। तो लॉजिक मेरे भाई क्या है? लॉजिक देखो ये है कि 14 में 4 जोड़ेंगे 18 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा, और 24 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई 22 आएगा। यानी कि लॉजिक क्या बना? +4 -2 +4 -2, ये तुम्हारा लॉजिक है। तो मेरे भाई सेम लॉजिक इसमें अप्लाई कर दो। तुम ध्यान से देख लो, D आएगा 4 पर, Z आएगा 26 पर, H आएगा 8 पर, P आएगा 16 पर। तो लॉजिक है मेरे भाई +4 -2 +4 -2। तो मेरे भाई देख लो, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर H आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। H तो मेरे भाई इसी में है। और देख लो, 26 में से 2 घटाएंगे 24, 24 नंबर पर X आएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 पे L आएगा, और 16 में से 2 घटाएंगे 14, 14 पर N आएगा। HXLN। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई बेहतरीन लेवल का सवाल है, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। और जैसा कि तुमको पता है कि कथन और निष्कर्ष के भी कम से भी कम आपकी एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो मेरे भाई तुमसे बोला सभी कीवी केला हैं, यानी कि जितनी भी कीवी हैं वो सारी की सारी कीवी क्या है? सर वो सारी की सारी कीवी आपके केला हैं।
फिर बोला सभी केले तो आम हैं। सर जितने भी केले हैं वो सारे के सारे केले आम हैं। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला सभी कीवी आम है क्या? पहला ऑप्शन बोला सभी कीवी आम है क्या? तो बिल्कुल मेरे भाई, अरे ये जो कीवी है इस आम के अंदर ही तो है। हाँ मेरे भाई, कीवी तो अंदर है, आम इसके बाहर है, तो इस आम का ये जो गोला तुम्हारे सामने है इसके अंदर ही तो है ये कीवी। बिल्कुल मेरे भाई, ये बात तो सर तुम्हारी सही है, तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा सही हो गया। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे ऑप्शन की, तुमसे बोला कुछ आम केले हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, तुम ध्यान से देखो, आम का गोला इतना बड़ा है और केले का गोला इसके अंदर ही तो है, तो मेरे भाई इसका गोला तो है इतना बड़ा, इसका गोला है इतना सा, और ये इसके अंदर ही तो है, ये जो है इसके अंदर ही तो है। बिल्कुल मेरे भाई, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आपसे बोला है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट से बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई ध्यान से देख लो, ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 होता है, तो हो गया मेरे भाई। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 दूना 28 होता है। तो लॉजिक क्या बना? +2 गुणा 2 +2 गुणा 2। ठीक है भाई, +2 गुणा 2 +2 गुणा 2, तो गुणा के बाद में फिर से प्लस आ जाएगा। 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। क्लियर? आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। तुमसे बोला ऐसी कितनी सम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक सम संख्या। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि तुमको ऐसी सम संख्या बतानी है, ऐसी सम संख्या बतानी है जिनके पहले भी एक सम संख्या, जिनके पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या, पहले भी सम संख्या और बाद में भी सम संख्या। ये लॉजिक तुमको बताना है कि किस में है। तो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो देखो, एक इसको देख लो आप, 284 को देख लो, 284। अगर मैं इस 284 को देखता हूं तो तुम ध्यान से देखो, 8 एक सम संख्या है, 8 के पहले 2 भी सम संख्या और 4 भी सम संख्या, तो एक तो मेरे भाई हो गया तुम्हारा 284। एक अगर मैं देखूं इसी में, इस 846 को देख लो, 846 को देख लो मेरे भाई, इसमें देख लो सम के पहले भी सम है और सम के बाद में भी सम है, तो एक 846 हो गया। इसके बाद में अगर हम और देखना चाहें तो एक मेरे भाई इसको देख लो आप, किसको? 266 को देख लो, 266 को देख लो, इसके पहले भी सम संख्या, इसके बाद में भी सम संख्या, तो एक 266 हो गया। 266 के बाद में अगर हम देखेंगे तो 446 को देख लो, 446 को देख लो, इसके पहले भी सम संख्या, इसके बाद में भी सम संख्या, तो कितनी हो गई मेरे भाई? सर 1 2 3 4, 4 जोड़े हो गई, और 4 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है। जब 4 से बड़ा ऑप्शन ही नहीं है तो हम क्यों मेहनत करें? हम भी नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो फटाफट से बता दो, फिर हम देखेंगे कि इस सवाल का आंसर आप लोग क्या करते हो। तो भाई सीरीज का सवाल है और ऑप्शन आपको सभी को पता है कि क्या करना है इसमें, तो ध्यान से देखिए। सी आएगा कितने पर? 13 नंबर पर। एम आएगा कितने, सी आएगा कितने पर? 3 नंबर पर। एम कितने पर आता है? 13 नंबर पर। डब्लू कितने पर आता है? 23 नंबर पर। और जी कितने पर आता है? 7 पर। तो देखो
3 में 10 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 10 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 में 10 जोड़ेंगे 7 आएगा, और 7 में 10 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 नंबर पर क्यों आता है? तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा गलत हो गया। अब देखो, काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर 23 में 10 जोड़ोगे तो 7 कैसे आएगा? भाई ये सबके मन में होना चाहिए कि 23 में अगर हम लोग 23 में 10 जोड़ेंगे तो 7 कैसे आए? सर 23 में 10 जोड़ते हैं तो मेरे भाई आपका आंसर तो 33 आता है। लेकिन मेरे भाई मुझे ये बताओ कि ये जो अक्षर है वो किसके हैं? सर ये तो ABCD के अक्षर हैं। अरे अल्फ़ाबेट ही तो है, ABCD में C भी आता है, M भी आता है, W और G, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट हैं। और अल्फ़ाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं। जब अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं तो ये 33वां कहाँ से लाऊं मैं? तो मेरे भाई 26 इसमें से घटाएंगे तो 33 में से 26 घटेगा तो 7 बचता है। इसलिए मैंने बोला कि 23 में 10 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाले पे आ जाओ। अगला वाला अगर हम देखेंगे तो अगला वाला यहाँ पर U है, तो U आता है 21 पर, E आता है 5 पर, O आता है 15 पर, और Y आएगा 25 पर। फिर से वही काम है भाई, 21 में 10 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और 25 में अगर 10 जोड़ोगे तो 9 आएगा। वही बात है मेरे भाई, 25 में 10 जोड़ेंगे तो आंसर होता है 35। लेकिन 35 अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, तो 35 में से 26 घटता है तो 9 आता है। अब 9 नंबर पर तो I आएगा, क्योंकि बाद में I, क्योंकि बाद में I है, मतलब ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत है। और देख लो मेरे भाई, देखना चाहते हो तो अगला अक्षर M है जो कि 13 नंबर पर, अगला अक्षर W है जो कि 23 पर, फिर G है जो कि आपका होता है 7 नंबर पर, और अगला अक्षर Q है जो कि 17 नंबर पर। तो वही बात है, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, 23 में 10 जोड़ेंगे 7, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, और 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27। 27 बोले तो अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो 27 में से 26 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 नंबर पर तो A आता है। तो QIA जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर B, उनके मज़े हैं। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए? तो बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो 168 का तो 168 है, आगे तो मेरे भाई प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और भाग को आपस में बदलना है, तो प्लस की जगह पर भाग लगा देंगे, आगे लिख देंगे 42। आगे तो गुणा है, गुणा और माइनस को बदल देंगे, तो गुणा की जगह पर माइनस लगा देंगे 14, आगे माइनस है, माइनस की जगह पे गुणा लगाएंगे 9, आगे भाग है, भाग की जगह पे प्लस लगाएंगे और लिख देंगे 207। तो भाई देखो 42 का भाग 168 में देंगे तो कितनी बार 42 चौके 168 होता है, माइनस का 14 गुणा में 9 करेंगे 126 आएगा, प्लस में मेरे भाई कितना है 207 है। तो ऐसे करते हैं, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ देते हैं, माइनस को घटा देते हैं, तो 207 में 4 जोड़ोगे तो आंसर आएगा कितना 211 आएगा। कितना 211, और 211 में से 126 अगर हम घटाएंगे तो 11 में से 6 गया तो 5, 10 में से 2 गया तो 8, तो राइट आंसर तुम्हारा कितना होगा 85। तो जिन्होंने 85 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 7 बक्से हैं मेरे भाई तुम्हारे सामने ABCDEF और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। D के ऊपर कोई बक्सा नहीं रखा गया, D और F के बीच केवल 3 बक्से रखे गए, G और E के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया, E को F के ठीक ऊपर रखा गया, G और A के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए, C को B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, C के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए? तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है। इस सवाल के तुम जितने मोस्ट लिखने चाहो ना उतने मोस्ट लिख लो, वेरी वेरी वेरी
वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल का आंसर बताओ मेरे भाई क्या होगा। तुमसे बोला है कि मेरे भाई 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये मान लो तुम्हारा पहला बॉक्स, ये तुम्हारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। 7 बॉक्स हो गए। तुमसे बोला कि डी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया, तो सबसे ऊपर रख दो मेरे भाई किसको, डी को। फिर बोला डी और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो डी और एफ को यहाँ लिख दो मेरे भाई, ठीक है। तो देख लो डी और एफ के बीच में 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स हैं, ठीक है। डी और एफ के बीच में 3 बॉक्स हैं। फिर तुमसे बोला कि जी और ई के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ई को एफ के ठीक ऊपर रखा गया। ई को एफ के ठीक ऊपर, एफ के ऊपर किसको रखा गया है मेरे भाई, ई को रखा गया है। और तुमसे क्या बोला था, जी और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है। और मेरे भाई तुमसे बोला जी और ए के बीच में 4 बॉक्स है, सी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है मेरे भाई। सी को बी के किसी स्थान पर, बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। तो भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर तुमसे बोला है कि जी और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है। तो अगर मैं जी को यहाँ बैठा दूंगा तो जी और ई के बीच में एक ही बॉक्स बचेगा। लेकिन सर एक कंडीशन ये भी है कि मेरे भाई तुमसे बोला कि जी और ए के बीच में 4 बॉक्स हैं, ठीक है मेरे भाई। जी और ए के बीच में 4 बॉक्स हैं। तो मेरे भाई ऐसे कर लो कि ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, 4 बॉक्स, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे कर लो, एक को तुम जी और ए, तो एक को तुम यहाँ बैठा दो, ठीक है, ताकि जी और ए के बीच में तुम्हारे 4 बॉक्स हो सके। तुमसे बोला कि सी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। सी को जो है बी के ऊपर किसी स्थान पर है मेरे भाई। तो बी के ऊपर किसी ना किसी स्थान पर कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, आपका सी बैठा हुआ है, ठीक है। तो सी को मैंने यहाँ पर बैठा दिया। क्लियर है। अब तुमसे बोला सी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो ये सी है, इसके ऊपर तो तुम्हारे 2 बॉक्स हैं। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब जिनको समझ में आ गया उनका तो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देख लो। तुमसे बोला था कि डी के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो सबसे ऊपर मैंने डी को लिख दिया, इसके ऊपर अब कोई नहीं है। फिर बोला डी और एफ के बीच में 3 बॉक्स, देख लो डी और एफ के बीच में ये 3 बॉक्स मैंने बैठा दिए हैं, तो ये बात भी क्लियर। फिर बोला जी और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स है, तो लिख लो जी और ई के बीच में ये केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ये लाइन भी क्लियर। फिर बोला ई को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, एफ के ठीक ऊपर कौन है, ई है, ये बात भी ठीक है। फिर बोला जी और ए के बीच में केवल 4 बॉक्स है, तो जी और ए के बीच में देख लो 1 2 3 4 बॉक्स हैं, ये बात भी हमारी क्लियर है, ठीक है भाई, ये बात भी हमारी क्लियर है। फिर बोला सी को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो बी के ऊपर किसी स्थान पर सी है, ये भी हमारा सही है। सी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो ये रहा तुम्हारा सी, इसके ऊपर तो ये 2 बॉक्स हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।